वहाँ काशी में कुल 84 घाट है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध घाट जो है वो मणिकर्णिका घाट है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस घाट पे भगवान विष्णु की मणि गिरी थी। ओके। इसलिए उसको मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। और मंदिर तोड़ने के लिए जो है वो ये था, जहाँ सोना निकले चांदी निकले उन मूर्तियों को तो लूटपाट करता था। लूटपाट करता था, मतलब सोना चांदी की मूर्तियों के लिए ही मंदिर तोड़वाता था। अभी जो है वो सैकड़ों पुराने मंदिर जो विरासत थी, इसमें तो 2-2 हजार साल पुराने मंदिर तोड़े थे, है ना। और बकायदा हिंदू समाज के शंकराचार्यों ने इनका विरोध भी करा था। अभी भी शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। इसका पुनर्निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। अब ये जहां जिस मणिकर्णिका घाट के आसपास जो अभी जो विकास के नाम पे जो विरासत जो हटा रहे हैं, वहां गंगा माता की मूर्ति लगी हुई थी, वो मूर्ति टूट गई। अहिल्याबाई होलकर जिसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, उनकी मूर्ति टूट गई। 300 साल 300 400 साल पुराने मंदिर हैं, है ना, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। जैसे सनातन के रक्षक हो, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप खामोश बैठोगे, आखिर कब बोलोगे। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां पर ये बनारस उनके क्षेत्र में आता है, उनके राज्य में आता है, और धर्म की रक्षा करने वाले योगी आदित्यनाथ जी, वो भी खामोश है मुख्यमंत्री रहे। क्या वो कमजोर है इस वक्त? अब अच्छा, आप हेरा देखिए जी, वो खुद सन्यासी, खुद योगी जी गोरखनाथ मठ के मुखिया, है ना, धार्मिक व्यक्ति है ना। तो धार्मिक व्यक्ति के रहते हुए मंदिर टूट रहे हैं, है ना, और सत्ता के लालच में खामोश है ना, कि कहीं अगर मैं बोल गया तो मोदी जी नाराज नहीं हो जाए, अमित शाह जी नाराज नहीं हो जाए, भागवत जी नाराज नहीं हो जाए। अब जरा कल्पना करो कि इन मंदिरों को मान लीजिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री तोड़वा, मान लो यूपी में कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के जमाने में, तो क्या योगी जी तब भी ऐसे खामोश रहते? कि मुगलों की बात चलती है कि मुगलों ने फला तरीके के मंदिर तोड़े, यहाँ के औरंगजेब का नाम आता है, महमूद गजनवी का नाम आता है, और भी कई मुगलों के नाम आता है। अभी हिंदूवादियों का नाम आ रहा है मंदिर तोड़ने के अंदर। क्या मुगल और हिंदूवादियों में कोई फर्क है? जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान, आपके अपने चैनल फोकस द फ्यूचर से हम एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नई वीडियो के साथ हमारे आए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हम इनसे बात करेंगे अभी जो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा वायरल रीलें हैं बनारस की, काशी कॉरिडोर बनाने के लिए जो रास्ता चौड़ीकरण का जो काम हो रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महमूद गजनवी का दोबारा नाम आ रहा है, और नरेंद्र मोदी को उनसे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को उनसे कंपेयर करा जा रहा है। तो हम बात करेंगे। डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। आदाब आदाब। और हम बात करेंगे अभी जो काशी में जो भी घटनाएं चल रही हैं जी, तो काशी के विकास के नाम पर क्या विरासत को खत्म करने की तैयारी चल रही है? लग ऐसा ही रहा है। मतलब मोदी जी जब बनारस जब आए थे, काशी जब आए थे 2014 में चुनाव लड़ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और वो गंगा मैया को साफ सुथरी करूंगा, इसकी घोषणाएं वो दर्जनों बार कर चुके हैं जी। लेकिन गंगा मैया तो साफ हुई नहीं। अब वहां मंदिर साफ होने लग गए, है ना। अभी जो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है वो मणिकर्णिका घाट पे एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। ओके। जो वहां काशी में कुल 84 घाट है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध घाट जो है वो मणिकर्णिका घाट है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस घाट पे भगवान विष्णु की मणि गिरी थी। ओके। इसलिए उसको मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। और वहां ये माना जाता है कि जिसका भी दाह संस्कार, वैसे तो पूरी काशी के लिए जो है ये मान्यता है हमारे हिंदू समाज में, कि जिसकी काशी में मृत्यु होती है वो तो सीधा स्वर्ग में जाता है ना। लेकिन विशेष तौर से मणिकर्णिका घाट पे हर व्यक्ति की ये हार्दिक इच्छा होती है कि जब उसकी मृत्यु जब हो जाए तो उसका दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पे हो, है ना। अब विकास के नाम पे 300 साल 350 साल
400 साल पुराने मंदिर जो है वो तोड़े जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं। अब मैं महमूद गजनवी की तो बात नहीं करता, लेकिन जो है वो इतिहास में जो है एक राजा हुआ हर्षदेव कश्मीर का, ओके, है ना। उस राजा ने जो है वो सैकड़ों मंदिर तोड़े, है ना। और मंदिर तोड़ने के लिए जो है वो ये था, जहां सोना निकले चांदी निकले उन मूर्तियों को अच्छा, तोड़ो। लूटपाट करता था। लूटपाट करता था, और मतलब सोना चांदी की मूर्तियों के लिए ही मंदिर तोड़वाता था। ये उस जमाने की एक पुस्तक है राज तरंगणी। उस राज तरंगणी में इस बात का उल्लेख है, जिक्र है कि हर्षदेव ने कैसे कैसे मंदिर तोड़े, और उसने मंदिर तोड़ने के लिए बाकायदा एक विभाग बना रखा था, है ना। उस मंत्रालय का नाम था देवोत्पतन नायक, मतलब जो उसका मंत्री होता था देवोत्पतन नायक, है ना। मंत्रालय था मंदिर तोड़ने का। तो ऐसा लगता है कि वो हर्षदेव की आत्मा अभी फिर काशी में कहीं ना कहीं भटक रही है ना। 2020-21 में पहले काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, इसके विकास के नाम पे एक कॉरिडोर बनाया गया, और उस कॉरिडोर में भी जो है वो सैकड़ों पुराने मंदिर जो विरासत थी, इसमें तो 2-2 हजार साल पुराने मंदिर तोड़े थे, है ना। और बकायदा हिंदू समाज के शंकराचार्यों ने इनका विरोध भी करा था। अभी भी शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। नहीं, उस वक्त तो मौके पे पहुंच गए थे, क्योंकि विरासत है ना, 2000 साल पुरानी विरासत है। बिल्कुल। अब ये जो मणिकर्णिका जो घाट है, इसका पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण जो है 1791 में जो है वो इंदौर की जो महारानी थी या राजमाता कह लीजिए अहिल्याबाई होलकर, उसी ने करवाया था। अच्छा, मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया था। पुनर्निर्माण जो है, ये तो 2000 साल पुराना घाट है, लेकिन जब ये टूट फूट गया था तो 1791 में अहिल्याबाई होलकर ने जो है इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने ये जो वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, इसका इसका पुनर्निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। अब ये जहां जिस मणिकर्णिका घाट के आसपास जो अभी जो विकास के नाम पे जो विरासत जो हटा रहे हैं, वहां एक गंगा माता की मूर्ति लगी हुई थी, वो मूर्ति टूट गई। अहिल्याबाई होलकर जिसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, उनकी मूर्ति टूट गई। 300 साल 300 400 साल पुराने मंदिर हैं, है ना, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये मतलब आप विकास के नाम पे आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो, विकास के नाम पे आप विरासत को नष्ट कर रहे हो। नहीं, अगर ये काम कांग्रेस करती तो क्या होता? कांग्रेस करती तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता। कांग्रेस या किसी और पार्टी के जमाने में अगर ये हुआ होता तो फिर जो है वो पूरे देश में जो है वो मतलब अधर्मी, धर्म को खत्म करने वाले, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, पता नहीं क्या क्या जो है वो चल रहा होता। तो ये जो विकास के नाम पे जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, विरासत को नष्ट किया जा रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। लोगों के विकास के नाम पे लोगों से की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ। काशी के 3 नाम, बनारस, वाराणसी और काशी। और काशी तो शॉर्टकट है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहाँ के सांसद हैं, और सांसद होते हुए भी मंदिर टूटने पर पूरा सरकार, पूरी सत्ता और पूरे जितने भी हिंदूवादी नेता हैं वो सब खामोश हैं। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, मुझे भी हैरानी है कि जो है वो हमारे मोदी जी जो है वो धार्मिक व्यक्ति हैं। राम मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया, है ना। अभी पिछले दिनों जो है वो सारनाथ का मंदिर एक लुटेरा गजनवी तोड़ गया था, तो मोदी जी साल भर बाद वहां डमरू बजा रहे थे, है ना, और भारतीय संस्कृति को याद कर रहे थे। और जहां से मोदी जी सांसद हैं वहां मंदिर टूट रहे हैं, मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे। नहीं, ये सारे काम सांसद की परमिशन से ही होते हैं क्या?
नहीं मतलब मोदी जी सांसद के अलावा देश के प्रधानमंत्री भी है ना, उनके हाथ में, प्रधान सेवक हैं उनके हाथ में ही। और मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल। मोदी जी के भक्त उनको विष्णु का अवतार बता रहे हैं, तो जिनको विष्णु का अवतार बता रहे हैं उनकी मौजूदगी में उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में मंदिर टूट रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, तो मोदी जी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती उसको रोकने की? क्यों खामोश है, क्यों नहीं बोल रहे? मतलब कि विकास के नाम पे किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक बात करूंगा, जो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, वो भी इस मंदिर को टूटने की प्रक्रिया पर खामोश हैं। अब आप देखिए हैरानी की बात, एक तरफ जो है वो मतलब सनातन के रक्षक हैं सनातन मोहन भागवत जी, देश को हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं, है ना? और मतलब कोई 1000 साल पहले कोई मंदिर तोड़ गया उसके लिए बड़ी पीड़ा है उनको, है ना? बहुत ज्यादा, है ना? तो अगर उसने जिसने भी गलती की होगी उसको सजा दो, है ना? लेकिन यहाँ के पे मंदिर पे तो बोलो बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर टूट रहे हैं, मणिका घाट के मंदिर टूट रहे हैं, आप अपने आप को सनातन रक्षक बताते हो, आप धर्म के सबसे बड़े मतलब धर्म सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हो, है ना? और आप देख रहे हो 2020 में जो एक मंदिर टूट गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे, अब मणिका घाट कॉरिडोर के नाम पे मंदिर टूट रहे हैं और आप खामोश हो। भाई आप कैसे सनातनी हो, कैसे सनातन के रक्षक हो? लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप खामोश बैठोगे, आखिर कब बोलोगे? अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां पर ये बनारस उनके क्षेत्र में आता है, उनके राज्य में आता है, और धर्म की रक्षा करने वाले योगी आदित्यनाथ जी, वो भी खामोश है मुख्यमंत्री रहे। क्या वो कमजोर है इस वक्त? अब अच्छा आप हैरानी देखिए जी, वो खुद सन्यासी योगी जी, गोरखनाथ मठ के मुखिया, है ना, धार्मिक व्यक्ति है ना, तो धार्मिक व्यक्ति के रहते हुए मंदिर टूट रहे हैं, है ना? और सत्ता के लालच में खामोश हैं, है ना? कि कहीं अगर मैं बोल गया तो मोदी जी नाराज नहीं हो जाए, अमित शाह जी नाराज नहीं हो जाए, भागवत जी नाराज नहीं हो जाए। अब जरा कल्पना करो कि इन मंदिरों को मान लीजिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री तोड़वा, मान लो यूपी में कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के जमाने में, तो क्या योगी जी तब भी ऐसे खामोश रहते क्या? है ना? हर बात में तो योगी जी बोलते हैं, धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, सबसे बड़े रक्षक है ना, और योगी भी हैं, गोरखनाथ मठ के मुखिया भी हैं, और बाबा काशीनाथ के मंदिर, वहां मंदिर टूट रहे हैं, मणिकर्णिका घाट के मंदिर टूट रहे हैं और चुप पड़े हैं। तो इसका मतलब ये दोगलापन है। अच्छा, योगी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, योगी जी के लिए कुर्सी बड़ी या धर्म बड़ा? अब तो ऐसा लग रहा है जैसा मणिका घाट का जो घटना है उससे तो सबके लिए, चाहे योगी जी हो या कोई और हो, उनके लिए कुर्सी बड़ी है। धर्म कुर्सी हासिल करने का एक माध्यम है ना? धर्म जो है वो कुर्सी तक पहुंचने का एक जरिया है, धर्म नहीं कुर्सी ही बड़ी है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये बात चलती है, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा कि मुगलों की बात चलती है कि मुगलों ने फला तरीके के मंदिर तोड़े, यहाँ की औरंगजेब का नाम आता है, महमूद गजनवी का नाम आता है, और भी कई मुगलों के नाम आता है। अभी हिंदूवादियों का नाम आ रहा है मंदिर तोड़ने के अंदर। क्या मुगल और हिंदूवादियों में कोई फर्क है? भाई मुझे लगता है कि जो मुगलों ने तोड़े, मैं उसकी भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, है ना? कि मुगलों ने अगर किसी मंदिर को तोड़ा तो उन्होंने एक शासक की हैसियत से अपराध किया, है ना? शासक का काम किसी की आस्था का साथ खिलवाड़ करना नहीं था, है ना? लेकिन जिस निर्ममता से काशी में विरासत 2-2000 साल पुराने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उतना नुकसान तो शायद जो ये मतलब विदेशी है, मुगल तो भारतीय नहीं है ना, तो उन विदेशी मुगलों ने भी इतना अन्याय नहीं किया होगा, आस्था से खिलवाड़ नहीं किया होगा जैसा वर्तमान में काशी में जो है वो आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बंद होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे इतनी संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, भारत के वरिष्ठ पत्रकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमें दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।